नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। म्यांमार में आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद भारत सरकार आखिर इसको क्यों गोपनीय रख रही है, सार्वजनिक नहीं कर रही, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि म्यांमार में भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था अभी कुछ दिनों पहले। भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। अभी ये है, जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में जब यह कहा था, यह बयान दिया था, तो इस पर गौर नहीं किया गया था। लेकिन वाकई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बदस्तूर जारी है। अब ये भरोसा हो गया, विश्वास हो गया है। और पिछले दिनों भारत ने एक और बड़ी स्ट्राइक म्यांमार में स्थित आतंकी ठिकानों पर की है। ये स्ट्राइक भी आधी रात में की गई। इस आतंकी ठिकानों पर हमलों की कार्रवाई से चीन और पाकिस्तान बहुत सख्ते में है। अमेरिका भी बिल्कुल स्तब्ध है। भारत ने इस सैन्य कार्रवाई को बहुत गुप्त रखा था, भनक तक नहीं लगी किसी को। अभी 1 महीना इस घटना को नहीं हुआ होगा, अचानक रात में म्यांमार के जंगलों में भारत के ड्रोन आसमान में नजर आने लगे। वास्तव में भारत ने म्यांमार के जंगलों के समीप स्थापित आतंकी ठिकानों पर भयंकर हमला किया था, बहुत भयंकर हमला किया था। इसमें 80 से अधिक ड्रोनों से प्रहार किया गया। यह हमला इतना सटीक और टारगेट पर था कि 4 आतंकी ठिकाने नष्ट हो गए। 4 आतंकी ठिकाने नष्ट हुए। यह ठिकाने UNIFI के थे, आतंकी संगठन। ये वही आतंकी संगठन है जिसने भारत के असम के पूर्वोत्तर इलाकों में अपनी आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रखा है, गति दे रखी है। पूरे पूर्वोत्तर को इस आतंकी संगठन ने दहला रखा है, दहशत है इस आतंकी संगठन की। चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क इस संगठन को संरक्षण देते हैं। इनको गोला बारूद और शस्त्र भी यही दोनों देश सप्लाई करते हैं। म्यांमार के जंगलों में ही इन आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप ऑपरेट होता है, ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं। ये आतंकी घात लगाकर, यहां इस कैंप से ट्रेन आतंकी घात लगाकर भारतीय सेना पर हमला करते हैं। हालांकि भारत की सरकार और सेना ने इस हमले पर, गोपनीय हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, कोई टिप्पणी नहीं की है। UNIFI यानी जो आतंकी संगठन है, उसके सूत्रों ने जरूर ये स्वीकार किया है कि भारतीय सेना ने ड्रोन और मिसाइलों से, उनका कहना मिसाइल है लेकिन सिर्फ ड्रोनों से हमला किया गया था, उनके ठिकानों पर हमला किया, यानी आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। 4 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सबसे बड़ा आतंकी ठिकाना म्यांमार में वो है आयन बस्ती। पूरी तरह तबाह कर दिया इसको, भारतीय सेना के हमले ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। बख्तम बस्ती और हकीयूर जैसे आतंकी ठिकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।
उनके 3 बड़े कमांडर, यानी इन संगठनों के इस संगठन के 3 बड़े कमांडर आतंकी गणेश असोम, प्रदीप असोम और नयन असोम मारे गए हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ा इनाम था। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे ये। जबकि 26 से अधिक आतंकी बुरी तरह घायल हैं। मरने वालों की संख्या भी 30 से ऊपर बताई जा रही है। अब भारत की सरकार इन हमलों को न तो स्वीकार कर रही है और न ही इनकार कर रही है। भारतीय सेना ने कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन इन अटैक्स को लेकर नहीं किया है। न वो स्वीकार कर रहे हैं, न वो ऐसे किसी हमले से इनकार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उन्हें तबाह किया, उससे अमेरिका को भी थोड़ा जलन हुई। अमेरिका भी थोड़ा इससे विचलित हुआ और वह पाकिस्तान के खेमे में जाकर खड़ा हो गया, पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा परोक्ष रूप से। इस्लामिक देशों में भी थोड़ा नाराजगी देखी गई। हालांकि खुलकर कोई पाकिस्तान के साथ नहीं आया, लेकिन कुछ मुल्कों ने नाराजगी जताई। भारत ने इस बार बहुत गोपनीय तरीके से यह अभियान चलाया। भारत इस नाराजगी से, अमेरिका की नाराजगी से या इस्लामिक देशों की नाराजगी से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ और भारत ने अभियान चलाया और आधी रात में म्यांमार में घुसकर हमला कर 4 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। म्यांमार ने जरूर इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की और वहां की मीडिया ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया। इसको म्यांमार की मीडिया ने सार्वजनिक किया है कि हाँ, हमला हुआ है और आतंकी ठिकाने नष्ट हुए हैं। अमेरिका में भी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि भारत ने लगातार दूसरी बार दूसरे देशों में घुसकर 2 सटीक हमले कर अपने युद्ध कौशल, अपनी सामरिक शक्ति का परिचय दे दिया है, एक नजीर दे दी है। नाइट विजन पद्धति से लैस ये ड्रोन हमले बहुत सटीक निशाने पर लगे, बिल्कुल सटीक टारगेट हिट किया है ड्रोन ने। एक भी ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। वास्तव में यह ऑपरेशन सिंदूर का ही एक हिस्सा था, जो कि भारत बार बार कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, वह अभी भी जारी है। यह साबित भी हो गया है। म्यांमार में इस आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद इस हमले से चीन और पाकिस्तान सबसे ज्यादा सख्ते में है, परेशान है। चीन को लग रहा है कि अगर भारत इस तरह से दूसरे देशों में घुसकर या म्यांमार में घुसकर मार सकता है, तो भारत के ही अरुणाचल प्रदेश में कुछ भूभाग जो चीन ने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, वहां पर भी भारतीय हमला किसी भी वक्त बहुत आसानी से कर सकता है, उसकी वहां पर स्थापित सैन्य चौकियों को नष्ट कर सकता है। अमेरिका खुफिया विभाग की भी रिपोर्ट है जो कहती है कि जिस तरह से पाकिस्तान के बाद अब म्यांमार में भारत ने आतंकी
ठिकानों पर सटीक हमले किए। यह हाईटेक तकनीक सिर्फ अमेरिका या इजराइल के पास ही उपलब्ध थी, इजराइल के पास ही है। भारत ने इतना सटीक हमला कैसे कर लिया, यह अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा है। अंदरूनी रूप से अमेरिका इसको लेकर बहुत परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में भारत के म्यांमार पर इस गोपनीय हमले, इस गोपनीय सैन्य कार्रवाई को एक खतरनाक, वेल प्लान्ड, स्ट्रेटेजिक हमला बताया गया है। इस हमले से भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब आतंक का इलाज आतंक की धरती पर ही होगा, धरती पर जाकर ही किया जाएगा। आतंकियों के लिए उसका घर भी महफूज नहीं है, यानी घुस कर मारा जाएगा, घुस कर मारा जाएगा। यह ऑपरेशन सिंदूर और हमारे जाबाजों की हिम्मत, जज्बे की अद्वितीय, अद्भुत नजीर है। भारत थप्पड़ खाने के बाद अब दूसरा गाल आगे नहीं करता है। अब थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने का दौर चला गया। अब न ही चीन की दादागिरी बर्दाश्त की जाएगी और न ही अमेरिका की थानेदारी। भारत खुद फैसले लेगा और दुश्मन को सबक सिखाएगा। जैसे पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान को सिखाया, घर में घुसकर मारा, और अब म्यांमार में चल रहे आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।